हेलो। मैं परमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं लर्न विद परमेंद्र रावत में। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 18। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यदि त्रिभुज की भुजाएं हमें दे रखी हैं ए बी और सी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर जो एस होता है ये होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो परिमाप आपका होता है त्रिभुज का पूरा ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध परिमाप होगा बटे दो। तो एस होता है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये फॉर्मूले जो है आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, और आपको लगातार प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है, इसी से आप मैथ को रिटेन कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, साइन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा का मान यदि आपको टेबल याद होगी, त्रिकोणमिति में एक टेबल होती है जिसमें थीटा के मान दिए होते हैं, ठीक है, साइन 30 का या कोस 30 का, टेन 30 का, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। तो इसका मान होता है ऑप्शन नंबर बी, 1/√2। चलिए अगला प्रश्न है, एक टीबी 7,500 रुपये में खरीदा और 10,000 रुपये में बेच दिया गया। टीबी पर कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। तो देखिए कितने में खरीदा था, जो सीपी आपका था, सीपी मीन्स क्रय मूल्य या खरीदा गया मूल्य, ये था आपका 7,500 रुपये। एसपी आपका है 10,000 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है आपका 10,000 रुपये, और लाभ बराबर आपका होता है, लाभ या प्रॉफिट बराबर आपका होता है एस पी माइनस सी पी, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 10,000, 10,000 ऋण 7,500 बराबर कितना होगा, बराबर आपका होगा 0 0, 10 में से 5 गया 5 और 2, 2,500 रुपये। लाभ कितने का हुआ आपको 2,500 रुपये, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है आपका लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो इसको हम डिनोट करते हैं पी से, प्रॉफिट बराबर पी अपॉन क्रय मूल्य सी पी गुणा 100। तो लाभ कितना हुआ था आपको 2,500 रुपये का, और क्रय मूल्य कितना है सी पी कितना है 7,500 रुपये, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। उसके बाद 25 से कटेगा एक बार, 25 से कम 25 से ऊपर तो आ गया 100, और नीचे आएगा 25 तियाँ 75। तो ये आपके पास आया 100/3। अगर आप 100 में 3 का भाग देते हैं तो 3 से कटेगा 3 तियाँ 9, यहाँ बचेगा 1 और 0, उतर के आएगा 0, फिर 3 तियाँ 9, तो ये 33, लगभग 33। उसके बाद यहाँ बचेगा 1, अब भाग तो जारी रहा, यहाँ लगेगा दशमलव, यहाँ आएगा 0, फिर 3 से 3 तियाँ 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 तियाँ 9, तो 33.33% इसका लाभ होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे लाभ हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई 3x² y² प्लस 4y का मान क्या होगा। तो इसको भी आपको सॉल्व करना है गुणा करके, एक्स वाई का गुणा करना है 3x² y² प्लस 4y के साथ, ठीक है। तो पहले एक्स वाई से इसको गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई गुणा 3x² y² प्लस एक्स वाई गुणा 4y। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x, एक एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे कितने हैं 2, तो ये होगा 3x³ गुणा 3x³, उसके बाद y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो y³ प्लस यहाँ पे x कितना है 1, तो यहाँ पे आएगा 4x, y कितने हैं 2, 4xy²। तो ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
ये समीकरण दे रखे हैं आपको दो, ठीक है। आपको दिया हुआ है 2y माइनस 4x बराबर 24, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण आपको दिया है y प्लस 3x बराबर y, दूसरा समीकरण आपको दिया है y प्लस 3x बराबर 7, ये है आपका दूसरा समीकरण। अब इसको देखिए, यहाँ पे कितने y हैं 2, यहाँ पे कितना है 1। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही हम 2 से इसको गुणा करेंगे ये होगा 2y प्लस 2 तियाँ 6x, दोनों साइड गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, बराबर 7 दूना 14। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 6x बराबर 14। ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। जैसे ही हम माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो 2y से 2y कट गया। अब यहाँ बचेगा माइनस का 4x और माइनस का 6x। क्या है ये, माइनस का 6x। तो ये हो जाएगा माइनस का 10x। यहाँ आपका बचेगा 24 में से 14 गया, कितना बचेगा 10। तो x की वैल्यू आपकी आएगी 10 बटे माइनस 10, 10 से 10 कट गया तो यहाँ बच गया 1, लेकिन किसका बचा, माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ये वाला ही शायद आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे हम सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दो, ठीक है। समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या थी, 2y माइनस 4x बराबर 24। तो x का मान यहाँ रखिए, तो ये होगा 2y माइनस 4, x का मान कितना है, -1 बराबर 24। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 2y माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +4 बराबर आपका होगा 24। यहाँ पे जगह कम बची है, ठीक है, थोड़ा इसको अब हटाते हैं। दूसरी समीकरण क्या थी आपकी, ये थी 2y माइनस 4x बराबर 24। यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर रखते हैं 2y माइनस 4, x का मान कितना है, -1 बराबर 24। अब इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होगा, +4 बराबर आपका होगा 24। तो 2y बराबर होगा 24 माइनस 4, इसको पक्षांतर करते ही क्या होगा, माइनस का। यहाँ बचेगा 2y बराबर 24 में से 4 गया 20, y बराबर कितना आएगा, 20 बटे 2, 2 से कटेगा 10 बार। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x का मान आया था -1, y का मान कितना आया, 10। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु आपका कुछ ऐसा होता है ना, ये होता है शंकु, ये होती है इसकी ऊंचाई, ये होती है इसकी, ये होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है आपकी त्रिज्या, ठीक है। तो शंकु का आयतन आपका होता है, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर एल, और एल जो होती है वो ये वाली होती है, स्लांट हाइट जिसको बोलते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले शंकु के होते हैं, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला और है, इसकी जो स्लांट हाइट होती है एल, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है √r² प्लस h², त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगला प्रश्न है आपका, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं और 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। जो ये रुपए होते हैं इसको हम W लिखते हैं, कार्य लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला आपके पास ऐसे बनेगा, आपके पास जो बेसिक फॉर्मूला था वो ये था m1 × d1 बराबर क्या था, m2 × d2, ठीक है। लेकिन अगर आपको कभी काम दिया हो तो आपको क्या करना है, उसको वर्क को नीचे लिखेंगे W1, अब यहाँ पे लिखेंगे W2, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा जब भी आपको काम दिया हो या फिर पैसे दिए हों, ठीक है।
अब इसमें वैल्यू रखिए, M1 कितने हैं, आदमी कितने हैं 6, 10 दिन तक काम करते हैं और उनका उनका जो उनकी जो कमाई थी वो कितनी है 150 रुपये, बराबर दूसरे दूसरे उसमें M2 कितने हैं 8 और दिन कितने हैं 7 और कितने रुपए कमाएंगे W2 रुपये, ठीक है। अब इसको इनको पक्षांतर करिए, इसका गुणा यहाँ करिए, इसका गुणा यहाँ करिए, ठीक है। तो 6 × 10 × W2 बराबर होगा 8 × 7 × 150। अब आगे सॉल्व करेंगे, W2 बराबर होगा 8 × 7 × 150। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा बट्टे में 6 × 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 4 बार। तो इसका आंसर आएगा 4 सत्ता 28 और या तो ऐसे कर लो 4 पंजे 20 और 20 सत्ता 140। तो 140 रुपये कमाएंगे, ठीक है। अगला है कितने समय में 450 रुपये 5% वार्षिक दर से 540 हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 450 रुपये है आपका मूलधन P बराबर आपको दे रखा है 450 रुपये, R आपको दर आपको दे रखी है R प्रतिशत बराबर आपका है 5%। उसके बाद आपको दिया है मिश्रधन दिया है आपको 540। मिश्रधन A बराबर क्या होता है 540। अब ब्याज हमारे पास नहीं दिया है, ठीक है, ब्याज या SI सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास गिवन नहीं है। तो SI बराबर क्या होता है, मिश्रधन ऋण मूलधन A ऋण P बराबर क्या होगा, A कितना है 540 और P कितना है 450। तो ब्याज कितना होगा आपके पास 90। भाई इस 14 में से 5 गया 9, 0 में 0 गया 0, तो 90 आपका क्या होगा ब्याज। तो SI का फॉर्मूला आपका होता है P × R × T अपॉन 100। SI आपका आया है 90, P आपका है 450, P की वैल्यू कितनी है 450 गुणा R की वैल्यू कितनी है 5 गुणा समय कितना है आपका, समय हमने ज्ञात करना है, ठीक है। इसने पूछा है कितने समय में, समय हमने फाइंड करना है, बट्टे में आपका है 100। इसके बाद एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कट गया 2 बार, तो यहाँ बचा 45/2। इसको आप पक्षांतर करेंगे तो 90 गुणा ये बट्टे में 2 है तो ऊपर जाएगा और बट्टे में आएगा 45 बराबर T। 45 से कट गया 90 2 बार, तो T बराबर कितना आ गया 4 वर्ष, ठीक है, 4 साल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है, यदि log x/2 बराबर 3 है तो x बराबर क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है log a बेस में b बराबर अगर m है तो इसको हम लिख सकते हैं घातीय फलन के रूप में हम इसको लिखेंगे a बराबर b की पावर m, a बराबर b की पावर m, ठीक है। तो इसको भी सेम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे b की जगह में क्या है, b है आपका 2, x आपका क्या है a और m आपका है 3, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए मान, a की जगह में क्या है आपका x, तो x बराबर आपका होगा b की जगह में आपका है 2 और m की जगह में आपका कितना है 3। तो 2 की घात 3 बराबर कितना होता है, x बराबर होगा 2 की घात 3 होता है 8। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है, किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल कुल इतनी लड़कियां हैं, 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। इसमें से मान लो कुल छात्र कितने थे, टोटल छात्र जो थे वो कितने थे 100%। इसमें से 55% क्या हैं लड़के हैं, इसमें से 55% क्या हैं लड़के। शेष कितने बचे भाई, 100 में से अगर हम 55 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 45% और ये 45% क्या है लड़कियां, ठीक है। और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 675। इसका मतलब है 45% की वैल्यू कितनी है 675 और हमें किसकी वैल्यू पूछी है लड़कों की वैल्यू। तो लड़कों का प्रतिशत कितना है 75। हम यहाँ से निकालेंगे 1% की वैल्यू, 1% का मान आएगा 675/45
और हमें पूछा है लड़कों का मान, तो लड़के कितने हैं 55%। तो 55% की वैल्यू आपकी होगी 675/45 गुणा 55। 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 11 बार, 9 से कटेगा 9 सत्ता 63, 9 पंजे 45। तो ये आ गया आपका 77 गुणा 11 बराबर क्या होगा, 11 पंजे 55, 11 सत्ता 77 और 5 82, 825। लड़के कितने होंगे 825। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो चलिए निकालते हैं इसका वर्गमूल भाग विधि द्वारा। 3 6 9 9 सॉरी 9 6 6 4, 9 6 6 और 4। राइट साइड से हम जोड़े बनाएंगे, दो यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो। उसके बाद हम ऐसी संख्या सोचनी है जिससे या तो वर्ग, जिसको वर्ग करने पर या तो 36 है या फिर उससे छोटी संख्या है। तो ऐसी संख्या है 6। 6 से अगर 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36। यहाँ पे आएगा 36 में 36 गया 0। इस 6 को अब यहाँ पे भी ऐड करेंगे। ठीक है, 6 और 6 कितना हो गया 12। तो यहाँ पे तो 0 हो गया, उतर के क्या आएगा 96। अब 96 अगर यहाँ पे हम कोई भी संख्या रखते हैं, मान लो हम यहाँ पे 1 रखते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 120, जो कि 96 से बड़ा हो गया। तो 1 हम यहाँ पे नहीं रख सकते, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 0। तो 0 से अगर हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तो इतना ही बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको भी नीचे उतार लेंगे। ठीक है, 0 लगाते ही इसको नीचे उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसी संख्या सोचनी है जिससे गुणा करने पर क्या आए इतना आ जाए। तो यहाँ पे हम रखते हैं 8, यहाँ भी 8, 8 अठा 64, 8 12 अठा 96। तो ये 608, इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 608। अगला प्रश्न आपके सामने है, समांतर माध्य एक तरह का औसती होता है। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य आपको औसत का फॉर्मूला याद होगा। समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े क्या हैं, आंकड़ों का योग करते हैं 6 + 8 + 5 + 7 + x + 4 बट्टे टोटल आंकड़े कितने हैं, कुल आंकड़े कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 1 6। और समांतर माध्य हमें कितना दे रखा है, समांतर माध्य हमें दे रखा है देखो 7। समांतर माध्य कितना है 7, ये 6 जाएगा यहाँ पे, 6 × 7 बराबर होगा 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26 और 4 30, 30 + x। अब यहाँ होगा 42, इस 30 को लेके जाएंगे दूसरी साइड, तो यहाँ माइनस को होगा बराबर x। तो 42 में से 30 गया 12 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, लासापा निकालना है, तो ये मैंने आपको सिखाया था। अब मैं आपको गुणनखंड नहीं बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो मैं इसके आगे सीधा सीधा लिख रहा हूँ 64 के गुणनखंड हो गए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। उसके बाद क्या है 96, तो 96 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 3 96। उसके बाद है 112, 112 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 सत्ता 112। उसके बाद है आपका 72, 72 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72। अब इसके बाद एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन होंगे, एक तो ये कॉमन है, एक तो ये वाला 2 कॉमन है। ठीक है, एक ये वाला 2 कॉमन है, एक ये वाला 2 कॉमन है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, अगर दो संख्याओं का गुणनखंड भी कॉमन है तो उसको भी हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चलिए इसको हटाते हैं, ये वाला 2, ये वाला 2 भी क्या है कॉमन है। उसके बाद बचा ये वाला 2, तो ये भी कॉमन है। उसके बाद बचा 3, तो ये वाला 3 कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम बराबर क्या होगा, पहला वाला 2, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा,
गुणा उसके बाद ये वाला, फिर गुणा ये वाला, फिर गुणा ये वाला, सॉरी ये 3 आएगा पहले, है ना, जो कॉमन है पहले उनको लिखिए, गुणा 3, गुणा उसके बाद ये 2 बच गया, फिर गुणा ये 3 बच गया, गुणा 3 बच गया, गुणा आपके पास 7 बच गया। ठीक है, तो इन सबको आप गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 तो यहाँ तक हो गया, फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, तो 3 तियाँ क्या होता है 9, तो 9 से गुणा करते हैं इसको 64 को। ठीक है, 3 तियाँ 9, तो 9 चौको 36, 9 छक्का 54 और 3 57 गुणा 7, तो बराबर कितना होगा 7 छक्का 42, 7 सत्ता 49 और 4 53, हासिल 5, 7 पंजे 35 और 5 40, तो 4032 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी एक चतुर्भुज में तीन कोण, एक चतुर्भुज में जो है हमें 3 कोण दिए हैं। ठीक है, कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसके 3 कोण हमें दे रखे हैं, एक दे रखा है 100 डिग्री, ये वाला दे रखा है हमें 48 डिग्री का, ये वाला हमें दे रखा है 92 डिग्री का। ठीक है, और ये वाला कोण हमें पूछा है, चौथा कोण ज्ञात कीजिए। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आपका होता है 360 डिग्री। ए का मान आपके पास है 100 डिग्री, प्लस बी का मान आपके पास है 48 डिग्री, प्लस सी का मान आपके पास है 92 डिग्री, प्लस डी का मान हमने निकालना है, बराबर 360 डिग्री। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 और 2 10, 9 और 4 13 और 1 14, 140 तो यहाँ पे आएगा, 140 प्लस 100 कितना होगा 240, प्लस डी बराबर 360, तो डी का मान कितना आएगा 360, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 240 माइनस 240 बराबर कितना होगा 120, तो चौथा कोण क्या होगा 120 डिग्री का होगा। ठीक है, अगला है आपका, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो अगर आप इसमें भाग करते हो तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, भाग से भी आप कर सकते हो। तो आप इसमें क्या करिए, यहाँ पे देखिए इन तीनों का एलसीएम जो आएगा, इन तीन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 512। आप एलसीएम निकाल लेना, क्या आएगा 512। तो इसको भी हम 512 बनाते हैं और इसको भी 512 बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए 61/256 को अगर हम गुणा करते हैं 2 से ऊपर भी और नीचे भी, तो ये क्या होता है 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 122/512, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10 और 11, 2 दूना 4 और 1 5। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं 512 बनाएंगे तो गुणा करना पड़ेगा 4 से, 31/128 गुणा 4 बट्टे में भी गुणा 4। तो ऊपर तो आपका होगा 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, नीचे आपका होगा 4 अठा 32 और 12 चौको 48 और 3 51, 512। उसके बाद अगले वाले को भी अगर हम 512, अगला वाला तो 512 में ही है। ठीक है, उसका क्या है बट्टे में 512 ही है। ठीक है, अब इनके हर समान हो गए। जब भी हर समान होते हैं और उनके अंश अलग अलग होते हैं तो जो अंश बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी सबसे बड़ी होगी। तो ये वाली बड़ी है, ये वाली भी बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो इन तीनों में से ए बी और सी में से जो है सबसे छोटी संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये वाली। तो अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, 121 और 42 का, तो 121/512 और इसको हम लिखेंगे 42/150। इसको चलो काटते हैं, ये कटेगा आपका 2 से कटेगा 21 बार, 2 से कटेगा 75 बार, फिर 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 7 बार, 3 से कटेगा 25 बार। तो आपके पास भिन्न अब क्या आ गई 7/25। इसका मान क्या है आपका 7/25। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करेंगे एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम आएगा 512 गुणा 25। ठीक है, तो इसके नीचे क्या आएगा, इस अब देखिए इनका एलसीएम इतना है। अब पहले वाले हर से इसको मैं भाग करूंगा तो ये आएगा 512 गुणा 25/512। तो 512 से 512 कट गया, तो इससे गुणा होगा यहाँ पे, तो यहाँ गुणा होगा 121 गुणा 25 और नीचे आपका है 512 गुणा 25। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे प्लस यहाँ पे भी हम क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आएगा
512 गुणा 25, और ऊपर गुणा किससे होगा, इस बार हम 25 से भाग देंगे तो गुणा होगा 512 से, 512 गुणा 7। तो अब इन दोनों को देखेंगे कौन सा बड़ा है, ठीक है। इनका एलसीएम अब सेम है। अब इसको गुणा करिए, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 2 52, 25 से कम 25 और 5 30 बटे 512 गुणा 25। तो इस भिन्न के लिए तो ये वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद इसके लिए क्या आएगा, 7 दूना 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 पंजे 35 बटे 512 गुणा 25। तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला तो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये क्या है, ऊपर अंश में क्या है 35 84 और यहाँ पे क्या है 30 25, तो ये वाली भिन्न सबसे छोटी होगी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था प्रैक्टिस सेट 18। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उनको आगे लगातार वीडियो मिलती रहे। साइनिंग आउट।